उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स क्लासेस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं ये लगभग 2 या 3 दिन पहले के अखबार का है। पेपर कौन सा है? हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा। और भी पेपर्स हैं जो मोस्टली कॉमन टॉपिक है, किसी भी अखबार में अगर आप देखेंगे तो ये आया हुआ है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आज का है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगस्त 2022 में ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन के मामले में सर्वाधिक अग्रणी यानी टॉप क्लास का राज्य स्टेट कौन था? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा। कोई एक राइट आंसर होगा। तो सारे तो राइट नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा नहीं होगा, सी बिहार नहीं होगा, ए उत्तराखंड नहीं होगा। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर बी है उत्तर प्रदेश। यानी अगस्त 2022 में जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के मामले में यूपी का पहला स्थान है। और इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड का जो टारगेट था, लक्ष्य था 6.66 करोड़ था, जबकि ये लक्ष्य से ज़्यादा 8.29% करोड़, ये कह रहा 8.29% नहीं होगा, करोड़ जो है लक्ष्य इतना था 6.66 करोड़ का, और 8.29 करोड़ श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पे क्या किया है? रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया गया है। ये उत्तर आपका राइट आंसर होगा। और साथ में आपको यहीं पे हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इस राज्य यूपी के अलावा यानी दूसरे नंबर पे आपका उड़ीसा राज्य है, इसने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ राज्य बढ़िया प्रदर्शन किया है, उत्तराखंड बहुत बढ़िया किया है, बंगाल ने भी अच्छा, पश्चिम बंगाल ने भी अच्छा किया है, हिमाचल प्रदेश ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और जम्मू कश्मीर राज्य ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ने किया है, जो अपने लक्ष्य से ज़्यादा किया। उसके बाद दूसरा आपका उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी मुझे बताइएगा कि क्या है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगस्त 2022 में किस देश के द्वारा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट आर्टेमिस, यानी रॉकेट का नाम क्या है? आर्टेमिस, के माध्यम से वर्ष 2024 तक मानव को चांद यानी मून पर उतारने की योजना है? ए कह रहा है नासा, बी कह रहा है इसरो, सी कह रहा है स्पेस एक्स और या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कोई ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो 2024 तक चांद पे मानव को उतारेगी। तो चलिए, इसका डी तो होगा नहीं, सी नहीं होगा, इसरो भारत का भी कोई ऐसा योजना नहीं है। इसका आंसर होगा ए नासा। नासा ने क्या किया है? नासा ने कहा है कि हम अपने रॉकेट आर्टेमिस 1 के माध्यम से हमारा टारगेट क्या है? 2024 तक इंसान को चांद पे उतारना है। ये टारगेट है नासा का। और ये क्या कह रहे हैं कि आर्टेमिस का उद्देश्य कह रहे हैं कि चंद्रमा पर इंसानों को उतारने से पहले हम वहाँ के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, वहाँ के टेम्परेचर यानी वहाँ के तापमान और अन्य मानक जो इंसान के रहने के लिए अच्छा होगा उसकी परीक्षण करेंगे और 2024 में आर्टेमिस को भेजेंगे और लॉन्च करेंगे। इसमें मानव बैठ के जाएगा। फिर 2025 में क्या करेंगे हम? आर्टेमिस 3 को भेजेंगे, यानी इनका सीरीज चलेगा 1, 2 और 3। इसमें वो इंसान को चंद्रमा पे भेजेंगे। और कौन भेजेगा? ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अब नासा की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताएं, नासा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और नासा का फुल फॉर्म जो अगर बात किया जाए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA। इसका मतलब ये होता है। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसरो की, ISRO।
इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्पेस, आर का मतलब होता है रिसर्च एंड ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत के लिए काम करती है। नासा अमेरिका के लिए काम करती है। और भी बहुत सारी अंतरिक्ष एजेंसियाँ, जापान की है, इजराइल की है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में, अगस्त की बात है, विश्व के किस देश ने ए.आर. रहमान के नाम से अपने देश के सड़क का नामकरण किया है? ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा या डी भारत। अगर हम इस प्रश्न को नहीं पढ़े होते तो हम इसका उत्तर क्या लगाते? हम स्वयं लगाते इसका उत्तर डी भारत, क्योंकि ए.आर. रहमान का संबंध भारत से है, जबकि ऐसा नहीं है। डी आंसर राइट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यानी कि अगर हम वो एग्ज़ाम देंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी, वहाँ पे हमारे नंबर कट जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर नहीं है, भारत को बाहर कर देते हैं। अब बात करते हैं रूस से, तो रूस ने भी ऐसा नहीं किया है। रूस ने ए.आर. रहमान के नाम से अपने सड़क नहीं बनाए हैं। बी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं किया है। सी फॉर कनाडा, कनाडा ने क्या किया है ए.आर. रहमान के नाम से? कनाडा में एक जगह है, उसका नाम है मार्खम। ये शहर है, मार्खम शहर है, जहाँ की सड़क का नाम उन्होंने ए.आर. रहमान के नाम से रखा है। और आपको बताएं, ए.आर. रहमान बहुत अच्छे, शायद एक गाना था, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, इन्होंने गाया था। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि ए.आर. रहमान का संबंध भारत से है और ये ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड कौन सा देश देता है, आप ये मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी कनाडा होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है इसका आंसर आपके पास तैयार होगा। अगस्त 2022 में नोएडा के ट्विन टावर, ट्विन का मतलब होता है दो, एक टावर नहीं था, 2 टावर था। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था एपेक्स, दूसरा का नाम था सियान। 2 टावर यानी ट्विन टावर को कंबाइंड रूप से ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। इस बहुमंजिली इमारत को गिराने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष दिया गया था? ये ट्विन टावर की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 28 तारीख को 28 कब, 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिरा दिया गया। और गिराने का कारण बताया कि भ्रष्टाचार इसमें चरम पर था और दूसरा नियमों की अनदेखी करके इसका निर्माण किया गया था। तो आपका जो ट्विन टावर है, इसको गिराने का जो आदेश था वर्ष 2000 कह रहा है ए, वर्ष 2021 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2019 में या वर्ष 2022 में, किस वर्ष जो है कहा गया था? तो आपको बताएं, वर्ष 2000, इसी के बारे में बात कर लेते हैं ट्विन टावर के बाद में। वर्ष 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको गिराने का आदेश दिया था। ट्विन टावर कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है और इन्होंने हाई कोर्ट ने दिया था। फिर वर्ष 2000 अगस्त 2021 में, ये 12 के बाद की बात कर रहे हैं, अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, क्योंकि इसको बनाने में नियमों की अनदेखी की गई है और ये टावर रहेगा तो नुकसान बहुत पहुंचेगा। ट्विन टावर में कह रहे हैं कि ये लगभग 32 मंजिला इमारत थी। एपेक्स 32 मंजिला थी और सियान टावर 29 मंजिला इमारत थी। यानी 32, एक तो ट्विन का मतलब 2 होता है और 2 टावर एक साथ थे, एक एपेक्स थी और दूसरी सियान थी। तो एक 32 मंजिला थी, एक 29 मंजिला थी। और कह रहे हैं लगभग 3700 केजी बारूद का प्रयोग किया गया और करने के बाद इसको बड़े आराम से, इसको कितने सेकंड में इन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया गया। और कह रहे हैं कि 2 कंपनियां शामिल थी इसमें, एक दक्षिण अफ्रीका की थी और दूसरी मुंबई की थी। इन दोनों ने उनका नाम आप मुझे बताइएगा कि उनका नाम क्या था। तो 2012 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसके बाद आपका 2021 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद इसको ध्वस्त कर दिया गया और लगभग 9 सेकंड का समय लगा था इसको गिराने में। दो जो ट्विन टावर था, उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो ट्विन टावर है इसको गिरा दिया गया और कोई भी धन की हानि नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे,
इसका राइट आंसर होगा 2021। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट देगा तो इसका आंसर 2012 होगा, जबकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का आदेश दिया था। और आपको बताएं 28 तारीख को हम लोगों ने इसको क्या किया है, ध्वस्त कर दिया लगभग 9 सेकेंड में। 9 सेकेंड में ये नोएडा में है, और नोएडा के किस सेक्टर में है तो आपको बताएं लगभग शायद 53A में ये बना हुआ है, सेक्टर नंबर 53A में। इसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा 53A की है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, ट्विन टावर से जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि अगस्त 2022 में नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। ट्विन टावर का एक का नाम एपेक्स टावर था, दूसरे का सियान टावर। कह रहा है कि इन दोनों की क्रमशः ऊंचाई कितनी थी, 107 और 197 मीटर। बी कह रहा है 109 मीटर। सी कह रहा है 111 मीटर। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी को हम बाहर कर देते हैं, सी यानी ए बी सी में से कोई राइट आंसर होगा। 98 तो नहीं था, तो चलिए सी को बाहर कर देते हैं। अब बचा 297 कामों ने, तो दोनों में से एक होगा। अब 107 होगा कि 109, इसको कंफर्म करना है। तो आपको बता दें कि एपेक्स टावर, ये वाला देखिए, एपेक्स की ऊंचाई थी 107 और सियान की ऊंचाई थी 97। तो राइट आंसर इसका ए होगा। और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो याद रखिएगा। इसमें जितने भी और बन सकते हैं, इससे डेट, कितने सेकेंड में इसको ध्वस्त किया गया, किस कोर्ट ने बताया, कौन सी कंपनी थी, अफ्रीका की थी, मुंबई की थी, उसका नाम क्या था, किस डेट को किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, प्री में, मेंस में। चलिए, तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करें कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और सभी उम्मीद करें कि सारे क्वेश्चन आप राइट किएंगे। न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद आपका।